बात शुरू हुई थी राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर हो रही सियासत से, और वो बात अब आ गई है भारतीय संस्कृति और राजनीति में शिष्टाचार के ऊपर। और इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक चिट्ठियों की जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी के खिलाफ बदजुबानी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। अगले दिन आया इस चिट्ठी का जवाब, और वो जवाब दिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर। जेपी नड्डा ने लिखा कि आपने राजनीतिक मजबूरीवश अपने फेल्ड प्रोडक्ट को पॉलिश करके बाजार में उतारने की कोशिश की है और इसीलिए आपने पीएम को खत लिखा है, जिसने संसद में देश के पीएम को डंडे से पीटने की बात कही। जिसकी भ्रष्ट मानसिकता से देश वाकिफ है, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं, ये लिखा जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं द्वारा दी गई 18 गालियों का भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया। फिर आई कांग्रेस की बारी। पहले पार्टी ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बचकानी और सतही है, और फिर आज प्रियंका गांधी ने पीएम पे ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। इसकी बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिख करके भिजवा दिया। 82 वर्ष के एक जन नेता का निरादर करने की क्या जरूरत थी, ये कहना था प्रियंका गांधी का। फिर जवाब दिया किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को याद दिलाया कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और उनकी चिट्ठी का जवाब बीजेपी के ही अध्यक्ष ने दिया है। तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष से ऊपर है? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जहर की राजनीति खुद कांग्रेस पार्टी करती है। अब मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा तो खत्म हो गई, पर उससे जो राजनीति शुरू हुई है वो अब सड़कों पर भी उतर आई है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और जुबानी जंग दोनों तरफ से अभी भी जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी ने कहा सड़क पर डंडे पड़ने चाहिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी मौत का सौदागर बुलाती है। अगर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे जी करते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह का वक्तव्य दें, क्योंकि अभी तक आपने देश की जनता से माफी नहीं मांगी है। तो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। अभी चिट्ठियों का दौर चल ही रहा था कि इस बीच एंट्री हुई तेलंगाना के निर्मल जिले में खानापुर से कांग्रेस के विधायक वेदमा बोज्जू की। उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू के सिर काटने पर इनाम देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रवनीत सिंह बिट्टू का सर काट के उनके पास लाता है तो मैं अपनी पूरी की पूरी जमीन उस आदमी के नाम करने को तैयार हूं। తప్పకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం। ఏజే ఖానాపూర్ శాసనసభ్యులు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను, అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి 1 ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తాను। जो राहुल गांधी देश विदेश हर तरफ मोहब्बत की दुकान के दावे कर रहे थे, जिनके लिए 3 दिनों में 3 चिट्ठी और सियासी कलेश हो गया और नफरती बयानबाजी पर सियासी संग्राम छिड़ा है, उन्हीं के विधायक के जहरीले बयान ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब ये विवाद एक और चल रहा था कि पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने किसी चिट्ठी का जिक्र तो नहीं किया, पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की मानसिकता में ही जहर भर गया है और अब उसको चलाने वाले लोग टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। जिस पार्टी में
हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। तो अड़ी में आज के सवाल हैं सीधे, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप किस हद तक सही है? क्या सिर काटने की धमकी के लिए कांग्रेस के विधायक पर कार्रवाई होगी? और क्या बीजेपी भी अपने उन हिंसक नेताओं पर कार्रवाई करेगी जो ऐसी ही धमकी राहुल गांधी के खिलाफ दे चुके हैं? और आखिरकार इस चिट्ठी वॉर में कौन भूला है शिष्टाचार? सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, और धीरेन्द्र कुमार सिन्हा प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के हमारे साथ है। सबसे पहले आलोक जी, आपकी पार्टी कल पूरे दिन सड़कों पर थी, वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है, और फिर आ गए आपके ये विधायक जिनका नाम है, वो खानापुर से विधायक हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि मैं ये घोषणा करता हूं, कोई भी रवनीत सिंह बिट्टू का सिर लेके आएगा, मैं अपनी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। इनका नाम है वेदमा बोज्जू। देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी, मैंने ना तो बयान सुना है, और अगर वो बयान ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और अपने पार्टी के हाईकमान से पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि इस तरह की भाषा अगर कोई भी बोल रहा है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और एज पर रूल ऑफ लॉ भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बचाने के पक्ष में नहीं। अब बात आती है कि किस तरह से क्या हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगते हैं। एक सेकंड, क्योंकि आपने स्टैंड लिया है, आपने स्टैंड लिया है, मैं सैयद जफर इस्लाम से भी पूछ लेती हूं। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि मैं निवेदन करता हूं पार्टी की लीडरशिप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करे वेदमा बोज्जू के खिलाफ। क्या आप यही बात तरविंदर मारवा के लिए, रवनीत बिट्टू के लिए कहेंगे? सैयद जफर इस्लाम, एक स्टैंड दे दीजिए, अच्छी शुरुआत होगी। हर पार्टी को यह स्टैंड लेना चाहिए कि कार्रवाई कीजिए, पार्टी से बाहर निकालिए, जेल में डालिए। देखिए, मैं दो अलग अलग सिचुएशन है। मैं इस बात का, न हमारी पार्टी न हमारी लीडरशिप कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी राजनेता को किसी दूसरे राजनेता के खिलाफ इस तरह की भड़काओ, इस तरह के भाषण देना चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम इसका कभी भी, हम बराबर विरोधी करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर इसमें साथ में कहना चाहता हूँ, और हम कभी भी इसको इंडोर्स नहीं किया, हमारी पार्टी कभी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसको दंडित करती है। हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, कमेटी के पास जाता है और कमेटी उस पर देखती है, कारण बताओ, नोटिस भेजती है, उसके बाद कारण देखने के बाद उसको दंडित भी करती है। लेकिन, और कितनी बार दंडित किया, आपके पास कितने मिसाल है। लेकिन एक चीज़ ज़रा समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि विदेश में जाके देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों के साथ हमदर्दी दिखाने वाली बात, उसमें जहाँ पर उन्होंने, बिट्टू जी ने भी अपने बातों को जिस तरह से बोला तो उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया है। मैं समझता हूँ कि उनका पहले का जो स्टेटमेंट था वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन देकर उसको खुद ही बता दिया कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो किस, आप उसको उसी वर्ड्स के हिसाब से मत चलिए, मेरा कहने का ये मतलब था। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आखिर राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी ताकत है जो उन्हें इस बात पे मजबूर करती है कि विदेशी जब जमीन पे रहते हैं तो ऐसी ताकतों को, चलिए, कम से कम टीवी पे ही सही दोनों पार्टियों ने ये स्टैंड लिया है कि हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अब आगे कितनी कार्रवाई होती है इसका तो हम इंतजार करेंगे।